बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है। यह एक केवाला है। केवाला का मतलब समझ रहे हैं? केवाला का मतलब होता है कोई जमीन आप खरीदते हैं तो उसका वो अथॉरिटी पत्र है, वो आपके अधिकार को दर्शाता है। वो कागज कि आपका उस जमीन पर कब्जा हो गया। तो ये जो सेल डीड है केवाला, एक बड़ा प्रचलित कहावत है कि चोर के लिए ताला और बेईमान के लिए केवाला का कोई महत्व नहीं होता है। तो एक केवाला है, ये 1953 ईस्वी का केवाला है। इसका लेटर हम दिखाना चाहते हैं कि 1953 में हमारे पुरखे किस प्रकार से लिखा करते थे। तो इस पर स्टाम्प जो आप देख रहे हैं, ये स्टाम्प ऊपर में है। तो इस स्टाम्प पर आप देख रहे हैं 1 रुपया 4 आना लिखा हुआ है। क्या मतलब? 1953 में आना चलता था। 1956-57 में पैसा आया भारत में और कैलकुलेशन रुपया का पैसे में होने लगा। नहीं तो 4 आना चलता था। 4 आना जिसको हम लोग अपनी भाषा में चवन्नी बोलते थे। 4 आना फिर 8 आना, 2 अट्ठानी मिलेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। 4 चवन्नी का 1 रुपया। तो 4 आना का जो मूल्य था आज के 25 पैसे के बराबर। अब 100 पैसे का 1 रुपया होता है। उस समय 16 आने का 1 रुपया होता था। तो अब ये आना बंद हो गया है, 1 रुपया 4 आना। लेकिन जिस समय का कागज है उस समय आना का प्रचलन था। तो 1 रुपया 4 आना का स्टाम्प है। अब जरा नीचे करिए तो इसको पढ़ते हैं। पहले ये देखिए, ये हिंदी में ही लिखा है, लेकिन आप 53 का है, यहां 53 लिखा हुआ है। यहां पर 24/11/53, ये 53 ईस्वी का है। देख पा रहे हैं, ये 5 है, हिंदी वाला 5, ये 3 है, 53 है। 53 ईस्वी का है, मतलब कि कुल मिलाकर इसके लिखे हुए 73 साल हो गए। 73 साल पहले का ये लिखा हुआ दस्तावेज है। तो आप देख रहे हैं कि ये है तो, लेकिन आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। थोड़ा सा इसको ऊपर लाइए तो, ऊपर लाइए ये लिखावट नीचे वाला, जहां ये लिखा है ये, इसको यहां ले आइए। हाँ हाँ, अब इसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन जब हम पढ़ देंगे तब आपको एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा कि ये यही लिखा हुआ है। अभी तक इसकी छवि जो है धुंधली बन रही है आपके मस्तिष्क में, लेकिन जो ही बोलेंगे तो बहुत क्लियर होगा। अब यहां देखिए, एक शब्द यहां मिटा हुआ है। शब्द मिट जाते हैं तो उसको भी पकड़ने का साधन है। यहां नाम शब्द मिटा हुआ है। नाम, नाम मुकीर, मुकीर यहां लिखा है। नाम ए म है, मुकीर। तो मुकीर किसको कहा जाता है? मुकीर किसको कहा जाता है? जो जमीन को बेचता है उसको मुकीर बोलते हैं, माने जमीन बेचने वाला। तो नाम मुकीर का मतलब हुआ
कि यहां पर जो नाम लिखा हुआ है वो जमीन जो बेच रहा है उसका नाम और पता है। तो जमीन कौन बेच रहा है? नाम मुकीर रामकृत महतो, रामकृत महतो। एक ही में ये सिरो रेखा एक ही में, इसको तोड़ने में दिक्कत होती है, इसलिए अर्थ इसका बिखर जाता है। ये आपके अब नॉलेज पर डिपेंड करता है, इसकी कोई दवा नहीं है। तो रामकृत महतो ये आदमी अपनी जमीन बेच रहे हैं, लेकिन इनका अब हुलिया पता है यही लिखा हुआ है। आगे वल्द, वल्द माने पुत्र, वल्द माने पुत्र। तो रामकृत महतो वल्द माने पुत्र किनके हैं भाई? राजकुमार महतो। राजकुमार महतो के पुत्र रामकृत महतो। ये लेखनी से जो ऊपर चिन्ह लग गया है, ये गलती से ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक कांडा कलम जो होता है ना, सरकंडे की कलम, उससे लिखी हुई है, पेन से नहीं है। अब आगे लिखा है, ये पढ़िए तो दिक्कत हो रही है, लेकिन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। महतो, यहां देखिए उकार है, जैसे तो पर है। मोत वफा, मोत मो, मोत वफा ये लिखा है, मोत वफा। तो मोत वफा का मतलब क्या? स्वर्गीय, लेट, माने स्वर्गीय राजकुमार महतो। तो हम लोग अब स्वर्गीय यहां लिखते हैं पहले नाम के, अब ये बाद में लिखा हुआ है। राजकुमार महतो मोत वफा, मतलब कि स्वर्गीय राजकुमार महतो के पुत्र रामकृत महतो ये जमीन बेच रहे हैं। अब जितना भी बिहार में केवाला है वो लगभग इसी प्रारूप में लिखा गया है। प्रारूप यही है, इसलिए मैं प्रारूप केवल ये आपको बता दे रहा हूं। अब यहां क्या लिखा है? कौम, कौम मतलब जाति, कास्ट। अब इनका कास्ट लिखा हुआ है। कास्ट ही पहले लोगों का परिचय हुआ करता था जमीन में, और जमीन का जब भी लिखा पढ़ी होती है तो उसमें कास्ट आज भी दिया जाता है, कास्ट। तो कौम मतलब जाति। अब जाति यहां लिखा हुआ है, यहां देखिए कोयरी, कोयरी जिसको हम लोग कुशवाहा बोलते हैं, तो इनकी जाति कोयरी है। और ये क्या लिखा है? ये कोयरी के बाद पेशा, ऑक्युपेशन, ये पेशा लिखा हुआ है कि भाई रामकृत महतो का पेशा क्या है। देखिए पूरा परिचय इनका है। तो पेशा लिखा है कास्त, कास्तकारी, कास्तकारी मतलब कि खेती बाड़ी। काश्तकारी का मतलब क्या? खेती बाड़ी। इनका जो रामकृत महतो का जो पेशा है, पेशा वो खेती बाड़ी है। अब यहां पर क्या लिखा है? सा, और सा के आगे बिंदी दिया हुआ है, ये बिंदी है, सा दंत सा है, दंत सा के आगे बिंदी है, माने फुल फॉर्म में ये नहीं लिखा है। तो सा का मतलब क्या हुआ? सा का मतलब हुआ साकिन, साकिन। और साकिन का अर्थ क्या होता है? निवासी। तो ये रामकृत महतो निवासी कहां के हैं भाई? साकिन।
तो ये निवासी हैं मौजे अरंग, मौजे अरंग। ये अरंग गांव, मौजे माने गांव के, मौजा और एकार लग गया मतलब कि गांव के। मौजे अरंग, अरंग गांव के निवासी हैं कौन? रामकृत महतो। एक गांव का नाम है अरंग। आगे अब देखिए ये क्या है अरंग के आगे, देखिए पढ़िए, नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। ये प्र है, ये प है, अब प में ऐसे दिया हुआ है प्र, प्र जो चरण प्रास में होता है प्र, वही प्र है, प्र। और फिर आगे ये बिंदी है, तो प्र माने परगना। परगना समझ रहे हैं? वो रेवेन्यू का एक डिवीजन है। ये शेरशाह के जमाने में भी इस सब का प्रचलन था, परगना था, जो लगान वसूली होती थी ना, उसी के लिए इस डिवीजन को बनाया गया था परगना। तो ये प्र लिखा हुआ है लेकिन इसका फुल फॉर्म होगा परगना। अब ये मौजा जो अरंग है, गांव अरंग, इसका परगना जो है वो दनवार है, दनवार, दनवार, दनवार। आगे तो आप शायद पढ़ पा रहे हैं, ये थाना है, थाना। एक कैथी लिपि है, पूरी तरह से नहीं है तो कम से कम मैं समझता हूं कि इसके जो शब्द हैं 80% से ज्यादा कैथी लिपि में है। तो न जो है ना, ये ऊपर जाकर मिलता था कैथी लिपि में, यहां से ऐसे सीधे, यहां बीच से नहीं, ऊपर। न जहां भी लिखा रहेगा ऊपर जाएगा। थाना, थाना लिखा है, थाना कहां है भाई? थाना यहां लिखा है, देखिए, देनारा, देनारा, थाना दिनारा, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं दिनारा। और लोग बताते हैं कि दिनारा जो शब्द है वो दिनार से बना है। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहां लिखा है डा, डा, ये पढ़ पा रहे हैं डा, और डा के आगे बिंदी है, मतलब ये संक्षिप्त रूप है। किस चीज का ये संक्षिप्त रूप है? अंदाज तो आप कर ही सकते हैं। डा मतलब डाकघर, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कहां है इस गांव का, मौजा अरंग का? नोखा, नोखा, नोखा है डाकघर। ओ, यहां ओ लिखा है, ओ माने और, एंड, एंड सब र जी, अब इतना ही लिखा है। आगे ये भी संक्षिप्त रूप है, रजी माने रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्री। तो खेत का ये जो लिखा पढ़ी होती थी तो उसके लिए ये रजिस्ट्री ऑफिस हुआ करता था। तो उस एक कहां लिखा गया ये जमीन? सब रजिस्ट्री विक्रमगंज, विक्रमगंज में यह जमीन जो है लिखी गई है। ये सब रजिस्ट्री विक्रमगंज, जिले, जिले शाहाबाद, और डिस्ट्रिक्ट क्या है? शाहाबाद। पहले शाहाबाद जिला हुआ करता था बिहार में, अब इसमें 4 जिले बन गए हैं। शाहाबाद का डिवीजन होकर के 4 जिले बने हैं। एक रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा भोजपुर और चौथा बक्सर। ये 4 जिले मिलाकर पुराने जमाने में, मतलब कि 1953 ईस्वी में इस जिले को शाहाबाद कहा जाता था।
मुगल पीरियड में भी ये शाहाबाद मौजूद था और शाहाबाद की चर्चा आईने अकबरी से लेकर करके शेरशाह तक के रिकॉर्ड में ये है। शाहाबाद के तो शेरशाह थे ही। अब ये जो पूरा नाम, पिता का नाम, जाति, गांव, पोस्ट ऑफिस, थाना, ये जो दिया हुआ है, ये जमीन जो बेच रहे हैं उनका है। अब यहां यहां से देखिए, अब दूसरा चल रहा है पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं, देखिए, नाम मोकीर, मोकीर अलहै, नाम मोकीर अलहै, इसका मतलब हुआ कि जो आदमी जमीन खरीद रहा है, अब उसका नाम है। ये तो नाम है जो बेच रहा है। अब है कि कौन ले रहा है इस जमीन का, वो दूसरे पैराग्राफ में इसका जिक्र होता है। यही केवाला का सेल डील का रूल आज भी है और आज से 73 साल पहले भी था और उसके भी 73 साल पहले ऐसा ही था। तो एक नाम जो है उनका है जो खरीद रहा है। अब इसको पढ़ा जाए, क्या लिखा है? ये लिखा है राम लोचन महतो, राम लोचन महतो यही जमीन खरीद रहे हैं। इनके पिता कौन थे भाई? यहां लिखा है वल्द माने पुत्र, माने राम लोचन महतो पुत्र किनके हैं भाई? शिव गुलाम महतो, शिव गुलाम महतो के पुत्र हैं। कौन? रामलोचन महतो। शिव गुलाम महतो के पुत्र रामलोचन महतो। और ये शिव गुलाम की स्थिति क्या है, ये यहां लिखा है शिव गुलाम महतो मोत ब। अब यहां से देखिए कट गया है, यहां फा आ गया है, ये फा है। फा में आप ध्यान दीजिएगा, ये फा है, फा तो फा में प भी जुड़ा हुआ है, प। तो मोत बफा, मोत बफा माने स्वर्गीय, मतलब कि रामलोचन महतो के पिता जो हैं शिव गुलाम महतो 1953 में जीवित नहीं थे, इसलिए यहां लिखा है मोत बफा, मतलब कि लेट, स्वर्गीय। फिर यही ऊपर वाली चीज है, जैसे वहां लिखा है स्वर्गीय बाद में नाम के, यहां भी मोत बफा बाद में लिखा है। अब फिर इनका कौम लिखा है, माने जाति, कास्ट। बिना कास्ट लिखे जमीन की लिखा पढ़ी नहीं होती थी। कौम कोयरी, कोईरी, ये भी हैं। अब ये देखिए, ये वाला पेशा, ये दंत सा लिखा हुआ है और ये फारसी में तलाविशा है। पेशा, ऑक्युपेशन क्या है इनका? तो काश्तकारी, काश्तकारी माने खेती बाड़ी। इनका भी पेशा जो है खेती बाड़ी है। और फिर यहां लिखा है, ऊपर चला गया है थोड़ा सा, काश्तकारी। फिर देखिए सा लिखा है, मतलब कि सा का फुल फॉर्म होगा साकिन, माने निवासी कहां के हैं भाई? कौन? रामलोचन महतो। मौजे अरंग, अरंग मौजे माने गांव के, मौजे माने गांव के, अरंग गांव के निवासी, जिनका पेशा काश्तकारी है, जाति के कोयरी हैं और शिव गुलाम महतो जो गुजर चुके हैं, उनके पुत्र हैं रामलोचन महतो। और यही हैं मोकीर अलहै, जमीन खरीदने वाले, ऐसे अर्थ होगा। अब इनका फिर पता दिया हुआ है, ये फिर प्र आ गया, देखिए प्र, प ऐसे है, प्र माने परगना,
रगना छिपा हुआ है, परगना दनावार, परगना दनावार, थाना देनारा, थाना दिनारा है इनका, और डा माने डाक घर, डाकघर कहाँ है? नोखा, नोखा में, सासाराम के पास ही है नोखा ये। अब इसको पढ़िए कुछ नहीं है, बहुत गौर फरमाइएगा तो पता चल जाएगा, जब ही पढ़ेंगे पता चल जाएगा, ऐसे कुछ पता नहीं चला कि क्या लिखा है। पढ़िए, दिमाग पर जोर डालिए, नहीं पता चल रहा है, जब ही पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत सहज है, बहुत आपको सहज लगेगा। नहीं समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आएगी। देखिए पढ़ रहा हूं तो तुरंत लगेगा कि आंख खुल गई। ओ माने और, एंड, सब, रजी, सब, रजी जो है ना, ये शॉर्ट है रजिस्ट्री का, सब रजिस्ट्री माने सब रजिस्ट्री, मतलब कि यह जमीन का जहां ऑफिस था लिखा पढ़ी करने का, वो सब रजी, अब ये संक्षिप्त रूप है तो रजिस्ट्री यहां छिपा हुआ है, और सब रजिस्ट्री विक्रमगंज, जिला शाहाबाद। अब साफ आप पढ़ पाइएगा, जब बोल दिए तो पढ़ पाइएगा, अब फिर नीचे आएंगे तो फिर नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़कर देखिए, अब ऊपर वाला आपके लिए सहज हो गया, लगता है कि आप क्या बताए, तो नहीं कुछ बताए तो यहां पढ़िए क्या लिखा है, दिक्कत होगी आपको सब पढ़ने में। अब देखिए यहां लिखा है, अब तो हो गया, जमीन बेचने वाले खरीदने वाले का पूरा पता हुलिया गांव सब हो गया। अब आइए, ये लिखा है तीसरा जो इसका पैराग्राफ है, उसमें आज भी यही लिखा जाता है, किसिम वसिका, किसिम माने किस्म, काइंड, वसिका माने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, फारसी का शब्द है वसिका माने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। तो इस दस्तावेज का किस्म क्या है, काइंड, प्रकार क्या है, अब उसका विवरण यहां है, वैला कलामी, ये इसका किस्म है कागज का। बैला कलामी क्या है? बहुत आपको दस्तावेज में ये नहीं मिलेगा, केवल लिख दिया जाता है बैला कलामी। अब बैला कलामी में बैल में चले जाइएगा तो बैल से इसका क्या संबंध है, ऑक्स से संबंध तो है नहीं। अगर यह राइटर यह नहीं लिखता तो इसका रूट हम लोगों को पकड़ने में दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती। अगर खाली बैला कलामी बहुत जगह ये मिलता है शब्द, लेकिन बै जब आ गया तो आप पकड़ लीजिएगा, जमीन का बै करना मतलब बेचना, बै माने बेचना, अब बाया माने बेचने वाला। अब बैला कलामी का मतलब क्या, बेचने वाला ये दस्तावेज है खरीद बिक्री का, इसीलिए इसको हम लोग अंग्रेजी में बैला कलामी को सेल डीड बोलते हैं, और इसी की तकनीकी शब्द है केवाला। बैला कलामी मतलब सेल डीड, और हिंदी में बनाइएगा तो विक्रय पत्र, इसका अर्थ होगा विक्रय पत्र। बै शब्द है ना, माने विक्रय, बेचना, तो ये विक्रय पत्र है, इसको विक्रय पत्र कहिए, अंग्रेजी में सेल डीड कहिए, या इसका जो तकनीकी शब्दावली है उसमें इसको केवाला कहिए। ये है किसिम वसिका, दस्तावेज का प्रकार। अब यहां लिखा है तायदाद रुपया, तायदाद मतलब कि तय किया हुआ रुपया, कितना रुपया में भाई जमीन बिक रही है, मो माने वैल्यू, मोअलीग का ये शॉर्ट रूप है 50 रुपया के आधा, उसका माने मोअलीग माने वैल्यू 25 रुपया होता है। देखिए तरीका, 50 रुपया में ये जमीन बिकी है,
लेकिन 50 रुपया को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए यहां लिखा है कि 50 मतलब कि 25 रुपया का दुगुना, माने 50 का आधा 25 होता है। अब वीडियो यहां समाप्त करते हैं, इसलिए कि फोन में पता चल रहा है कि अब नहीं है कुछ बोलने के लिए। धन्यवाद।